जय श्री सीताराम मित्रों। सभी भक्तजन, दयालु बंधुओं, दयालु भक्त माताओं, संपूर्ण देशवासियों, मार्कंडेय पुराण का पाठ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। मार्कंडेय पुराण एक सिद्ध पुराण है, क्योंकि इसमें दुर्गा पाठ है और मार्कंडेय जी दीर्घ आयु यानी कि अमृत प्राप्त ऋषि हैं, जिन्होंने के द्वारा ये प्रणीत है। आइए हम सब इसको सुने, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै अनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्वणेभ्यः। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्मै स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिण्यौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुति धन धर्म धाम के। वाह! रघुनाथ जी के गुण सारे संसार का मंगल करने वाले और धन धान परम धाम के साथ साथ मुक्ति भी प्रदान करते हैं। ऐसे श्री राम जी को हृदय से सारे लोग प्रणाम करें। परमात्मा की भक्ति सबको मिलती रहे, ऐसी मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है भगवान से। तो 4 प्रश्न जो लेके आए थे जैमिनी जी, मार्कंडेय जी ने और पक्षियों के पास भेज दिया। इसका वृत्तांत मैं लगभग अपने सभी एपिसोड में करता हूँ संक्षिप्त में। 4 पक्षी बैठे हैं, 3 प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिए हैं। 4था प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो जैमिनी जी पूछते हैं और उन पक्षियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। 4थे प्रश्न में उन्होंने पूछा कि जीव की मृत्यु में क्या गति रहती है। उन्होंने बताया और नरकों की गति का वर्णन बताया। जीव का वृत्तांत बताया कि कैसे वो गर्भ में आता है, क्यों आता है, गर्भ में उसकी वृद्धि कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है। ये बहुत कल जो मैंने कहा, ये मेडिकल साइंस में पूरा यथावत है, इसी तरह का है जो करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है।
रजबीरी के माध्यम से जीव, अब यहाँ तक तो मेडिकल साइंस वाली बात हो जाती है कि रजबीरी के माध्यम से, और ये रजबीरी माता पिता का होता है। अपने यहाँ गर्भ को भी एक संस्कार कहते हैं। ये कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं है और ना ही ये बेकार की दृष्टि से देखा जाता है। ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए का एक सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसको यज्ञ की भांति हम शादी के रूप में करते हैं। यह पितृयज्ञ के समान है। पितरों को कौन देगा पानी? उनकी संतानें ही तो देंगे। तो एक वैदिक रीति से हम शादियां करते हैं, उसमें समाज रहता है, घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, शादियां करते हैं। हमारा एक कहना है कि हमारे देश की बेटियां उच्छृंखलता ना लाएं, पढ़ें, योग्य बने, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे अत्यंत कुकृत्य कुकर्म ना करें। इससे उनका जीवन भी खतरे में है और साथ में ऊंची आत्माएं जन्म नहीं लेंगी। क्यों? कि रजोबीरी के माध्यम से जो जीव आता है वो भगवान का भेजा हुआ आता है। ये बात आप पक्का मान के चलें मेरे दोस्तों, नहीं तो जीवन नहीं पड़ सकता है। इसलिए जीव जो आते हैं वे उसी धरातल पे आते हैं जिस धरातल के वो होते हैं। जैसे मैं आज बताए देता हूँ, साइकिल साइकिल के रास्ते पे चलेगी, टैक्सी टैक्सी वाले रास्ते पे चलेगी, ट्रेन ट्रेन के रास्ते पे चलेगी और हवाई जहाज हवाई पट्टी पर चलेगा। अब याद रखो, साइकिल ब्रांड जीव आएगा तो निम्न कोटि का आएगा, और यदि धरातल आपका बड़ा है, पुण्यात्मा हो, तो बड़ा कोई पुण्यात्मा जीव जन्म ले सकता है। योग लगन ग्रह वार्तित सकल भय अनुकूल, चरार व चरुने में दृढ़ राम जन्म सुख मूल। राम जी का जन्म होता है, लेकिन उसको कौशल्या माता जैसे ऊंचे धरातल की ज़रूरत पड़ती है, तभी जन्म लेती हैं ये बड़ी आत्माएं। इसलिए मित्रों, वांछनीय संतति का जन्म हो, एक अवांछनीय संतति का जन्म ना हो। ये अत्यंत निकृष्ट कोटि के अवांछनीय संतति के लड़के संतानें जब पैदा होती हैं तो ये संसार को सिवाय कष्ट देने की और कुछ नहीं करती। तो माता पिता का जैसा रोल होगा, जितनी ऊंची आत्माएं होंगी, पुण्य होंगे, उतनी ही पुण्यात्माएं वहाँ जन्म लेंगी। इसलिए हम इस तरह की कुरीतियों में न पड़ें। तो कल हमने कहा था जीव के जन्म का वृत्तांत, पहले स्त्री पुरुष दोनों के रजबीरी स्थिर हो जाते हैं, उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है तो वो कलल के रूप में होता है, फिर बुद्ध के रूप में होता है, अंकुरित होने लगता है, फिर मांसपिंड के रूप में परिणत हो जाता है। मांसपिंड के रूप के बाद परिणत होने के बाद फिर उसमें शरीर की रचना उत्पन्न होती है, उसमें 5 अंग प्रकट होते हैं, आँख नाक कान इत्यादि। धीरे धीरे पूरा 3 महीने के अंदर टोटल पूर्णतः गर्भ विकास वृद्धि को प्राप्त होकर अपना एक छोटा मॉडल उसका बन जाता है, पूर्ण तैयार हो जाता है। फिर 6 महीने में उसकी वृद्धि होती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है, और बाद में वो वायु से प्रेरित होकर उसका प्रसव हो जाता है। प्रसव होने के बाद वो उसकी जो स्मरण शक्ति पेट में रहती है, अपना पूर्व जन्मों को जानता है, वो नष्ट खत्म हो जाती है। क्यों? कि भगवान श्री हरि की माया द्वारा वो विस्मृत कर दी जाती है और इस तरह से एक नया जीवन शुरू होता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले कुमारावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है,
कुमार अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु फिर आ जाती है। और यही क्रम चलता रहता है संसार का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हर बार मरते हैं हम, जीते हैं और फिर एक माँ के गर्भ में फिर आ जाते हैं। अब ये तो ठीक है। इसी बीच में नारकीय जीव जो दुष्ट होते हैं वो नरकों में गिराए जाते हैं। और स्वर्ग में भी दुख रहता है, क्योंकि वहाँ ये रहता है कि इतने दिन के बाद अब हमें अपना पाप कर्म भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ भी अशांति बनी रहती है। मृत्यु के बाद एक यातना देह दे दी जाती है। उस यातना देह में के द्वारा ये अपने कर्म फल भोगना पड़ते हैं मृत्यु। तो इस तरह से सुमति नाम का वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन ये कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि इसका विस्तार, ये नरक बड़े भीषण हैं। किसी की भूमि ताम्र की है, किसी की आग से भरी हुई है, कहीं पक्षी नोचते हैं। इस तरह पिताजी से सुमति ने अनेक अपने पाप कर्म को फलों के कारण उन नरकों में ये यमदूतों के द्वारा ये यातना देह को लेकर पहुंचाया जाता है। ये नरक वैसे तो नाम रूप से बहुत से हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि ये नाम रूप से अलग होते हुए इनमें यातनाएं लगभग एक जैसी हैं। और ये नरक जो हैं कई नामों से आए हैं, जैसे रौरव, रऊ राव एक नरक ये है जहाँ कई तरह के जीवों को गिराया जाता है। फिर महारौरव नरक है। और उसमें महारौरव नरक में तमाम तरह के गिद्ध इत्यादि बगुले हैं जो नोच के खाते रहते हैं और जीव बड़ा करुण क्रंदन करता है, ऐसा बताया जाता है। फिर आगे और अंधकार रूपी नरकों से निकलते हुए एक असीपत्र वन नाम का नरक है, उसमें पहुंचा दिया जाता है। एक तम नामक नरक है जहां अंधकार है। रौरव, महारौरव, तम, असीपत्र वन। असीपत्र वन में तलवार जैसी धार के पौधे हैं जहां आदमी का शरीर काटा जाता है। फिर एक तप्त कुंभ है, उसमें गर्म तेल में डाल डाल के इनको पकाया जाता है। एक नृकृतंतन नाम का नरक है जो सब नरकों में प्रधान है। यहाँ कुम्हार के चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं उंगलियां और कालसूत्र, उसी के द्वारा उनके पैरों से मस्तक तक प्रत्येक अंग को काटा जाता है। ऐसे ये नरक जो हैं कई तरह के हैं। एक तप्त कुंभ है। इस तरह से बहुत से नरकों का वर्णन इसमें किया गया है। कहने का आशय ये है, पक्षियों ने कहा इनसे
पिता पुत्र का, जैमिनी का, उसका सुमति का और उनके पिता का संवाद चलता है साथ में इसमें। उसका कहना यह है कि जो दुष्ट आत्मा, हिंसक, कृतघ्न, गौ हत्या करने वाला, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला, जीवों को सताने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, इन नरकों में गिराए जाते हैं। मूल आशय इस पूरे प्रकरण का यही है। इसलिए मित्रों, बिल्कुल अनावश्यक किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। और यहाँ तक कि नहीं, ये सब भोगने के बाद पृथ्वी पर अत्यंत निंदनीय निकृष्ट योनियों में जन्म लेना पड़ता है और ये जीवात्मा इसी तरह से चलता रहता है इसका जीवन, और पुनः जन्म लेता है, पुनः मरण होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और न जाने कितने बार हमें माता बनाना पड़ती है और पिता बनाना पड़ता है। माता पिता के आश्रय से आप देखते होंगे यहाँ कई अंग भंग हैं, तो कई जीवन भर आर्थिक संकट से जूझते रहते, कई जीवन भर किसी न किसी परेशानी से रहते। वहीं कुछ लोग बड़े धार्मिक घरों में, अच्छे घरों में संत जन्म लेते और श्रीमान रहते हैं, सारा संसार उनको आदर देता है। ये सब कर्मों का ही फल है। परमात्मा ने तो सबको अच्छा ही बनाया है, अपने अपने कर्मों के कारण। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही भक्ति है और भक्ति से ज्ञान है। इसलिए कर्म सत्कर्म हो जो सद्भक्ति की ओर जाए, भक्ति की ओर जाए और ज्ञान के मार्ग में रहे। पुण्य और पाप बारी बारी से आदमी को भोगने पड़ते हैं। पुण्य और पाप आदमी को बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्यान कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पेड़ पड़ जाने से उसमें चुभने का थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में सूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक भी दुख प्रदान होता है। दुसह रोगों का कारण भी बनता है। जैसे अपथ्य भोजन, सर्दी गर्मी का सेवन, श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे भी असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। विस्तार बहुत है इस प्रश्न का। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार भी स्वर्ग में देवताओं के साथ भी रहते हैं। यहाँ अब आ गया है, जब जनक और यमदूत का संवाद होता है तो विभिन्न विभिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति होती है। अब पुत्र सुमति कहता है कि पिताजी,
आज मैं आपको अपने 7वें जन्म में की कथा सुना रहा हूँ। मैं 7वें जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। पानी पीने को गायें जाती थीं। मैं गायों को पानी नहीं पीने देता था। वैश्य था, उस समय बनिए की प्रवृत्ति में था। पाप कर्म, इस पाप के कर्म से मुझे अत्यंत भयानक नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी थे। पापियों के शरीर को कोल्हू में पेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और हाहाकार मचा था। उसमें प्यास और जलन बराबर रहती थी। उस समय तप्त बालू का तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच में था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई कुछ देर के लिए। कारण उस नरक के बीच से एकाएक शीतलता की लिए हुए हवा आने लगी। कारण कुछ भी नहीं था, ये था कि महाराज जनक यमदूतों के साथ वहाँ से निकल रहे थे। उनके पुण्य कर्मों की वजह से वहाँ कुछ देर तक वहाँ बड़ी शांति हुई, कुछ कष्ट कम हो गए। आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयानक नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ है। जनक जी के वंश के राजा थे। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था। ये जनक वंश में विपश्चित नाम के राजा थे, जो यमदूतों के साथ भयानक नरक के रास्ते से निकाले गए थे। उससे वहाँ रहने वाले जीवों को शांति मिली। तब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मुझे यहाँ आप नरकों के रास्ते से लिए जा रहे हैं। मैंने ना कभी पराई स्त्री को देखा, ना पराई धन को लूटा, ना मैंने किसी गाय को सताया है। मैंने पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए मैं देव कर्म और प्रत्य कर्म के लिए सदा ही सावधान रहा। अब मित्रों, आज इसमें एक बात और कही है राजा विपश्चित जनक ने कि पितर अगर क्रोधित हो जाएं तो वो 7 जन्मों का तुम्हारे पुण्यों का नाश कर देते हैं और देवता 3 जन्मों का नाश कर देते हैं। इसलिए मैं कभी भी पितृकर्म और देव कर्म सदा ही सावधानी से करता रहा। यमदूत कहते हैं, महाराज आपसे ये सब कर्म अच्छे हुए, लेकिन आपने एक बार अपनी ही एक पत्नी जो केकय राजकुमारी सुशोभना के नाम से जानी जाती है, उसको ऋतुकाल में आपने उसको सफल नहीं बनाया। यही आपके पाप का उल्लंघन है, पाप कर्म का कारण है। यमदूत ने कहा, राजन मनुष्यों को पुण्य और पाप बारी बारी से ही भोगने पड़ते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्यान कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जितना बड़ा आदमी पुण्य कर्म करता है उसको उतने ही अच्छे फल मिलते हैं, और जैसे जैसे पाप बढ़ाता जाता है उसके पापों का
प्रायश्चित भी उतना ही बड़ा होता जाता है और वो भीषण से भीषण नरकों में गिराए जाते हैं और फिर उसके बाद वो जड़ या अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बीज डालते हैं वे इन्हीं पक्षियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। और जो मनुष्य गुरु की अवहेलना करते हैं उनकी भी दुर्दशा बहुत होती है। इस तरह से सुवर्ण की चोरी करने वाले, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, शराबी जो दारू पीते हैं, आजकल तो शराब की दुकानें सब जगह गांव-गांव में खुल गई हैं। अब तो भगवान ही मालिक है, स्वर्ग पुले को खाली पड़े हों और नरकों में कोई जगह भी ना हो, इसलिए वो वापस भेज रहे हैं पृथ्वी पर। गुरु पत्नी गामी हुए चारों प्रकार के पापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंक कर सब ओर से जलाए जाते हैं। अब शराब तो यहाँ हमें लगता है औरतें भी पीने लगी, भगवान जाने किसकी क्या गत होना है। इस तरह पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों को भी जीव प्राप्त होता है। जो माता पिता का अपमान करता है, भाई की स्त्री का अपमान करता है, ये सब कबूतर होते हैं, कछुए होते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे के दोष देखता रहता है वो राक्षस हो जाता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो कृतज्ञ होते हैं ये मछलियां बनते हैं, इसलिए कभी कृतज्ञता नहीं करना चाहिए। जो आपका उपकार करे, आपको सहयोग कर दे, उसका सहयोग करना चाहिए और उसकी बड़ी भलाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी और चोरी करना शुरू कर दे या उसको परेशान कर दे। क्यों? कि वो कृतज्ञ जो है, विश्वासघाती मनुष्य है, वो हमेशा कई सौ जन्म तक मछली बनता रहता है वो जीवात्मा। और वो विश्वासघाती विश्वास कर करके उस मछली की बंसी में फंसती रहती है मछली और खाई जाती है। और जो कोई पराई स्त्री से संभोग करता है या पराई स्त्री के ऊपर गलत नज़र रखता है वो भेड़िया होता है। उसके बाद कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौवे की योनि में जन्म लेता है। खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ जो बलात्कार करता है वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है वह ओहो सुअर होता है। ग्राम सुअर होकर मल भक्षण करता है। दूसरे की निंदा, कृतज्ञता, दूसरे के गुप्त दोषों को देखना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, पराई स्त्री का सेवन, दूसरे का धन हड़पना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा, सठता पूर्वक ठगना, कंजूस, मनुष्यों के प्राण लेना और जितने भी निषिद्ध कर्म उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक से भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए कि जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्मा करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद स्वतः प्रमाण है ऐसी दृष्टि देखना रखना, गुरु देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार, मित्र भाव, पुण्य आत्मा पुरुषों के चिन्ह हैं। और ये समझना चाहिए स्वर्ग से लौटे हुए पुरुष हैं, जीव हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। इस तरह से राजन अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों के संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको बतला दी हैं। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। इस तरह से जनक जी ने देखा
अब वो यमदूत धर्मदूत उनको कह रहे हैं कि आप आगे चलें। पुत्र कहता है पिताजी। तदनंतर विपश्चित नाम के जनक जो हैं वहाँ से जाने को उद्यत हुए तो सभी मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी तक और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है। अतः नरश्रेष्ठ हे महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। तब यह बात सुनकर राजा ने यमदूतों से कहा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों प्राप्त होता है? तब यमदूतों ने कहना शुरू किया, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है। अतः आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसीलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचा रही है। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है। अतः आपके दर्शन से हम लोग के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। इसी के साथ मैं आज की ये कथा यहीं समाप्त करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। कल मैं इसके आगे की कथा कहूँगा। मित्रों, पुराण को निरंतर आजीवन सुनना चाहिए। हम में ऐसा विचार आया कि जब तक जीवन और ये सांसें चलती हैं और माता जगदम्बा के चरणों की कृपा बनी रहती है, तब तक मैं निरंतर कोई ना कोई पुराण सुनाता रहूँगा आप सभी को। क्यों सुनाता रहूँगा, इसके लिए बताता हूँ। पुरा अपि नव पुराणम से प्रतीत होता है कि पुराना होने पर भी नवीन रहता है, उसको पुराण कहते हैं। यह व्याख्या है। पुराणमाख्यानम पुराणम, जिसमें प्राचीन आख्यान हो वह भी पुराण कहलाता है। वायु पुराण में तो कहा है कि अस्मात् पुरा है नीतदम पुराणाम तेन तत् स्मृतम, जो पूर्व में सजीव था वह पुराण कहा गया है। और देवी भागवत के 1, 2, 18 में पुराणों में 5 लक्षण कहे गए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणानि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। पुराण में एक और है, 5 चीज़ें रहती हैं, 5 व्याख्याएं रहती हैं, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 5 चीज़ें रहती हैं, इसलिए भी इसको पुराण कहते हैं। वेद पुराणों में ही प्रतिष्ठित है, इसमें कोई संशय नहीं है। वेद की व्याख्या इतिहास और पुराणों से ही की जा सकती है। महाभारत में कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रंहेत। जो ब्राह्मण अंगों सहित 4 वेदों को जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह पंडित नहीं हो सकता। अतः पुराणों के बिना वेद भी गति नहीं होनी संभव नहीं है, यह निश्चय समझ लेना चाहिए। पुराण भी वेदवत ही प्रमाण माने जाते हैं। अंत में कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग
उड़ावनिहारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु, सादर सुनु, सादर सुनु गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी। हर हर महादेव। शंभो।